अब तक उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया है, उनका हलफ नहीं हुआ अब तक। और सूरत हाल ये है कि कल 2 अफराद को, आज रात मतलब, और रात की तारीकी में 2 मजीद चेयरमैन को लापता कर दिया गया है। नामालूम अफराद लोगों को लापता कर रहे हैं। एक मुनीबुर रहमान यूसुफजई और दूसरे सलीम शिराजी। और ये सिलसिला इन्होंने अब शुरू कर दिया है लोगों को लापता करने का। और मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह का इलेक्शन करने जा रहे हैं। ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी, ये हुकूमती और रियासती जबर, लोगों को उठा लेना, गिरफ्तार करना, धमकियाँ देना, इंसानों को पहले ख़रीदने की कोशिश करो, नहीं ख़रीदने में आए तो उन्हें लापता कर दो, और फिर कहो कि हम जमहूरियत के चैम्पियन इलेक्शन करा रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये पूरा फ्रॉड अमल शुरू कर रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जालसाजी के ज़रिए से इनका कोई मेयर बन जाए, लेकिन ये इसमें इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। इसलिए कि हम लोगों से रब्ता भी कर रहे हैं और हम अदालत के दरवाज़ा भी हमने खटखटाया है। और इलेक्शन कमीशन जो अब तक तो अमलन पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि अब मौका है कि उसके लिए कि वो अपनी साख को ज़रा बेहतर बना ले। वरना ऐसी सूरत हाल जिसमें जिसको वोट देना है उसको ही उठा लिया जाए तो ये इलेक्शन क्या हो रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए था वो इंतखाब होने से पहले ही जाले मेयर का ऐलान कर देता, दोनों खुश रहते। पहले भी तो एडमिनिस्ट्रेटर उनके काम कर ही रहे हैं ना, कब्जा तो पीपल्स पार्टी का ही है ना, तो ये सब ढोंग करने की ज़रूरत क्या होती है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी सवालिया निशान है, मुल्क की तमाम एजेंसियों के लिए भी सवालिया निशान है। कैसे उठ रहे हैं लोग, कैसे लापता हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुंतखब लोग हैं, इन्होंने अपने इलाके के हल्के के यूनियन कमेटी के अवाम से वोट हासिल किया है। वोट हासिल करने के बाद अगर ये लापता हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी तमाम हसास इदारों पर भी है, रेंजर्स पे भी है, पुलिस पे भी है। हुकूमत तो खैर कर ही रही है ये अपनी ताकत इस्तेमाल करके, और इलेक्शन कमीशन पे भी है। ये सब के लिए सवालिया निशान है कि इस पूरे कराची पर कब्जा के लिए ये हो क्या रहा है। और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से लोग जो है वो जाकर इंसाफ हासिल कर सकें। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि इस पूरे अमल में न सिर्फ ये कि हम अपने तमाम मुंतखब लोगों के साथ राब्ते को बढ़ा रहे हैं मौजूद, लेकिन जब उठा के ले जाओगे तो क्या करेंगे, फिर भी हम अपने राब्ते को बढ़ा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अक्सरियत अपनी जाहिर करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ इस पूरे गैर जमहूरी अमल को, इस फिस्तायत को, पीपल्स पार्टी के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए कल इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि यौम एहतजाज होगा। और कल कराची में शायरा कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च मुनक़िद किया जाएगा। 4 बजे इंशाअल्लाह कराची के अवाम वहाँ पहुँचेंगे और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और ये पूरी दुनिया के सामने हम ये मुकदमा पेश करेंगे कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए पूरी दुनिया में उनके चक्कर लगवा रही है, और दूसरी तरफ इनकी पार्टी एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पर पूरे इलेक्शन के अमल को सबूताज कर रही है, यरगबाल बना रही है और गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रही है। ये छुप नहीं सकेंगे। ये जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज करेगी और इनका असल चेहरा सामने आएगा। मैं तो समझा था कि हालात बदलने के नतीजे में कुछ रवैये शायद बदल गए हों, लेकिन सन 70 में भी इन्होंने यही किया था, अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था। और आपको याद होगा कि सन 70 में जब अवामी लीग ने मशरिकी पाकिस्तान से 162 सीटें हासिल कर लीं और यहाँ पीपल्स पार्टी की सिर्फ 80-82 सीटें थीं, तो इन्होंने मुल्क तोड़ना गवारा कर लिया, मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। सन 77 में इन्होंने धांधली की और इसी तरह MNAs MPs को अनअपोज आने के शौक में लाड़काना से जान मोहम्मद अब्बासी साहब को उठा लिया गया था और बहुत सारे लोगों को उठा लिया था। ये नहीं बदले। चूंकि पीपल्स पार्टी बनने से पहले जब ये कन्वेंशनल लीग के सेक्रेटरी थे और अयूब खान को डैडी कहते थे, तो उस वक्त भी इन्होंने फातिमा जिन्ना मोहतरमा को हरवाया था। और अयूब खान की आमरीत के खिलाफ जब जमातें और ख़ासतौर पर जमात इस्लामी जिद्दोजहद कर रही थी और फातिमा जिन्ना मोहतरमा के लिए हम तहरीक चला रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत को हरवा दिया और एक आमरे वक्त को जितवा दिया। ये नहीं बदले और इन्होंने सेनेट में लोगों की खरीदो फरोख्त की। ये नहीं बदले और इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन 6-6 साल नहीं करवाए। 2015 से
2009 से 2015 तक नहीं करवाए, ये नहीं बदले और इन्होंने 18वीं तरमीम के नतीजे में वसाइल विफाक से तो हासिल कर लिए, लेकिन इन वसाइल को लोकल बॉडीज तक मुंतकिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है आइन की आर्टिकल 140A, लेकिन उसके फैसले के अलर्रग़म उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और इख्तियारात नहीं दे रहे। ये नहीं बदले और इन्होंने जाली हल्काबंदियां करके अपने नंबर बढ़ाए। हमने इसलिए इसको कबूल किया बादल नाखास्ता कि 2.5 साल से इलेक्शन नहीं करा रहे थे, इस मरतबा भी हमने कहा हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। कराची के आवाम ने इनको शिकस्त से फाश दी, ये सीटें भी कम जीत रहे थे, इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मिला के, आरओज़ को मिला के नतीजे बदलने शुरू किए। फिर ये इन्होंने अपनी सरिश्त नहीं बदली और रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी करके सीटें छीनना शुरू की। मसनूई तरीके से इन्होंने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कैसे बढ़ा सकते हैं? पूरी दुनिया को पता है कि सबसे बड़ी जमात इस्लामी कराची में उसको मैंडेट मिला, उसके बाद पीटीआई को मिला, तीसरे नंबर पे ये हैं। हम दोनों के वोट मिलाएं 9 लाख, पीपल्स पार्टी के वोट मिलाएं 3 लाख, फिर भी कहते हैं कि कराची के आवाम ने हमारी परफॉर्मेंस से खुश होकर हमें वोट दे दिया है। अब तो सीटों का मसला भी, सब कुछ करने के बाद भी ये नंबर पूरे नहीं कर सके, सारा जोर मार दिया। खुद इकरार करते हैं कि जमात इस्लामी की हिमायत जब पीटीआई ने की है तो 193 उनके हैं और 155 पीपल्स पार्टी के हैं। अभी तो नून लीग के चेयरमैनों का इजलास हो रहा है, मैं उनको अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा। तो पीपल्स पार्टी के 155 और जमात इस्लामी और पीटीआई के 193, दुनिया के कौन से ज़ाब्ते, कौन से कानून, कौन सी जमहूरियत में यह है, जबकि यहाँ डिफेक्शन क्लॉज भी लगी हुई है, शो ऑफ हैंड से होना है। किस तरह से ये कहते हैं कि हमारा मेयर बनेगा? होना तो ये चाहिए था कि ये अपनी साख को बहाल करते, 50 साल का जो कुछ किया है उसको धोने की कुछ कोशिश करते और जमात इस्लामी के मेयर की हिमायत करते। वरना एक जमहूरी तरीका होता है कि अपना कैंडिडेट भी खड़ा करते और ये कह देते कि भाई हम खड़ा तो हम करेंगे इसलिए कि हम अपने वोट लेंगे और हम मैंडेट तस्लीम करते हैं जमात इस्लामी का। लेकिन इन्होंने मैंडेट फिर तस्लीम नहीं किया है, ये ओछे हथकंडों पर आ गए हैं, ये लोगों को गायब कर रहे हैं, ये जिनको गिरफ्तार किया उनको धमका रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस पूरे कब्जे के निज़ाम को मजीद ताकतवर बनाएं ताकि पूरे कराची में किसी की ज़मीन महफूज न रहे। सिस्टम काम कर रहा है पूरा, पीपल्स पार्टी के ज़ेरे साया लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने भरपूर तरीके से अपना प्रेशर बढ़ाया हुआ है। कोई सड़क, कोई जगह ऐसी नहीं है जिस पे 70% करप्शन ना होती हो, 80% करप्शन ना होती हो। अस्पतालों का हाल देख लीजिए, तालीमी इदारों का हाल देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, सीवरेज का निज़ाम देख लीजिए। आप 15 साल से लगातार हुकूमत में हैं, लेकिन आपने K4 मंसूबा नहीं बनाया। विफाक में भी होते हैं, सूबे में भी होते हैं, आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया। आपने सीवरेज का S3 मंसूबा नहीं बनाया, आपने मास ट्रांजिट पे काम नहीं किया, आपने जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे वो नहीं बनाए, शुरू भी नहीं किए। ऐसी सारी सूरत हाल में लोग आपको पसंद करके आपको वोट देते, लोगों ने अपनी नफरत का इजहार किया और आपको मुस्तरद किया है। आप मुस्तरद शुदा हैं। जाली तरीके से अपनी अक्सरियत को लाकर आप कराची पे कब्जा नहीं कर सकते। इस कब्जे के खिलाफ कल आवाम का इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा एहतजाज पूरे पाकिस्तान में होगा और इंशाअल्लाह कराची में शायर कायदीन पर एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हम अपनी हिकमत अमली को आगे भी बना रहे हैं और इंशाअल्लाह हम पीपल्स पार्टी की सारी फिस्तायत के बावजूद, फाशिज्म के बावजूद इनको शिकस्त से दो चार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मेरे दो सवाल हैं, मेरे दो सवाल हैं। एक मिनट भाई। जी सर, मेरे दो सवाल है। एक तो ये है कि ये जो गैर मुंतखब, एक मिनट राणा साहब, एक मिनट यार, ये जो दो सवाल है। एक सवाल तो ये है कि गैर मुंतखब शख्स के नॉमिनेशन के हवाले से जो आइन सिंध असेंबली में पास हुआ कानून, उसकी जमात इस्लामी ने हिमायत की थी और इससे पहले भी गैर मुंतखब मेयर बनते रहे हैं, तो अब एतराज़ क्यों? दूसरा सवाल ये है, सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि पीटीआई की जो आप लोगों ने हिमायत की है उस पर जो अवामी हल्के हैं वो खुश नहीं हैं और वो इसको जो मैयत वाले घर से सालन की एक मिसाल के तहत ले रहे हैं कि हाफिज़ साहब को क्या मिलेगा और पीटीआई के लोग इससे नाराज़ हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंतखाब के अमल के शुरू होने के बाद इलेक्शन से मुताल्लिक़ किसी तरमीम को करना ये गैर कानूनी है। ये मौजू नहीं है इस वक्त कि पहले क्या कहा था और बाद में क्या कहा था। पहले तो हमने ये कहा था मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन कराओ, उस बात को क्यों नहीं बताती पीपल्स पार्टी? क्यों नहीं किया इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन? कराची के आवाम से वोट ले लेते, पता चल जाता कितनी मकबूलियत है।
इसी तरह हमने इलेक्टोरल कॉलेज बढ़ाने की भी बात की थी। फिर बिल्कुल आखिरी चीज़, लेकिन ये सब इलेक्शन से पहले था। इलेक्शन के शेड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद जब आप किसी को तो कहें कि तुम मुंतखब होकर आओ और किसी से कहें कि तुम पैराशूट से आओ, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये गैर जमहूरी अमल है। हमारी बहुत वाज़ेह पिटीशन है और इस पिटीशन की रूह से इंशाअल्लाह ताला इनको मुंह की खानी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो आप अवामी हल्के बता रहे हैं, वो अवामी हल्के वो हैं आजकल जो या तो पीपल्स पार्टी जिन्हें अवामी हल्के कहती है, या वो अपने अरबों रुपए के इश्तिहारात से अवामी राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्हें शदीद नाकामी हो रही है। अरबों रुपए हमारे टैक्सों के पैसे से मीडिया को खरीदने की कोशिश हो रही है, मुंह की खा रही है पीपल्स पार्टी। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा अवामी राय किसको कहते हैं। अच्छा, आप जी, सईद गनी साहब ने कुछ चंद रोज पहले ये दावा किया था कि जमात इस्लामी अपनी 130 की अक्सरियत साबित करके दिखाए, इस हवाले से कुछ कहना चाहें? देखें, बात यह है कि ये तो अभी चाहे तो मुझे भी यहाँ से उठा लें, तो मैं कहाँ से आऊँगा? तो भाई ये तो उठाई गिर अगर हैं और कब्जा गिर अगर हैं और अगर नामालूम अफराद का एक इन्होंने ब्रिगेड बना लिया है जो वाकई सबको मालूम भी होता है, तो फिर उसके बाद अगर ये कब्जा गिर उठाई गिर लोगों को इस तरह लापता कर दें तो फिर तो कोई भी नहीं आ सकेगा वहाँ पर। लेकिन अगर मैदान में आना है तो पैराशूट से मत आओ, मैदान में आना है तो जाली हल्काबंदियाँ नहीं करो, मैदान में आना है तो आरओज़ के ज़रिए नतीजा ना बदलो, मैदान में आना है तो रिकाउंटिंग पर कब्जा ना करो, मैदान में आना है तो लोगों को उठाओ नहीं, मैदान में आना है तो मैदान में आओ और इलेक्शन लड़ो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए दूसरी बात, अभी 3 दिन पहले हलफ हुआ है मखसूस सीटों पर, जिसमें ख़वातीन, माइनॉरिटीज़, ट्रांसजेंडर और यूथ और लेबर, उसमें 63 में से जो जमात इस्लामी और पीटीआई के थे 63 में से 63 हाजिर थे और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कम थे। तो सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि सईद गनी साहब को ये क्यों जारी करने पड़ रहे हैं कि हमारा कोई चेयरमैन पार्टी की मर्ज़ी के बगैर किसी को सेकेंडर प्रपोजर ना बने। ज़रा ये भी तो पूछें कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन हम किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात पे बात नहीं करते, हम बिल्कुल साफ़ सुथरी बात करते हैं और वो साफ़ सुथरी बात यह है कि कब्ज़ा सिस्टम छोड़ो, मैदान में आओ, अवामी राय का एहतराम करो, मैंडेट को कबूल करो। 13 तारीख को आपकी आईनी दरखास्त लगी, अगर हाई कोर्ट आपके हक में फैसला नहीं करती तो आपका लाएअमल क्या होगा? दूसरा, आपने 5 से 7 यूसी चेयरमैन का कहा जिनको गिरफ्तार किया गया, बकिया जो खुद रूपोश हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर कहाँ? देखिए, खुद रूपोश होने वाला मामला ये है कि जो लोग अपने घरों पे नहीं है, ज़ाहिर है वो राब्ता हमसे हमारे राब्ते में हैं, उनके ऊपर दबाव है, उनके घर वालों पे दबाव है, उनको ज़बरदस्ती जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग हमारे राब्ते में और इंशाअल्लाह ताला वो आएंगे। लेकिन वो चाह ये रहे हैं कि जो भी इनके हत्थे चढ़ जाए उसको उठा लें, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन क्या एग्जिस्ट नहीं करता जो इस सूरत हाल का नोटिस ले? ये तो मतलब मैं कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहा, कोई फेवर तो नहीं मांग रहा। ये तो जमहूरियत और इंतखाबात का अमल है जिसमें, और हम ये कोर्ट से भी बात कर रहे हैं। कल हाई कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है और इनसे कहा है कि सबको प्रोड्यूस करो। कह रहे थे फिरदौस शमीम नकवी का हमें नहीं मालूम, पुलिस क्या कह रही है? जज साहब ने कहा भाई पूरी दुनिया को पता है वो सक्कर के NICVD में, 15 मिनट में बताओ, आकर बताते हैं हाँ वो मौजूद हैं। तो ये तो हाल है, ये पुलिस का हाल है कि हुकूमत की बिल्कुल बाजगुजार बनकर अगर ये काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये हम बात कर रहे हैं, कोई नाजायज। जी सर, ये बताइएगा कि कोई भी सियासी जमात किसी भी चेयरमैन को गायब नहीं कर सकती, ऐसी कौन सी कुव्वत है जो कि चेयरमैन को उठाकर गायब भी कर रही है? सब जानते हैं कि ऐसी कौन सी कुव्वत है, आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मेंशन कर रहे हैं उनको बाकायदा? देखें, उनका नाम लेके ऐसी कौन सी कुव्वत? देखिए भाई, सीधी बात है, मैंने बहुत वाज़ेह बात की है कि अगर कोई गायब हो रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम हसास इदारों, पुलिस और रेंजर्स पर भी आयद होती है। इसलिए कि मुल्क में अगर किसी इंसान को उठाकर लापता कर दिया जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हुकूमत है, और हुकूमत के ये सारी मुआविन इदारे होते हैं ना, तो उनको अपना रोल अदा करना चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है हम तो उनसे भी मुतालबा करेंगे, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सवाल तो उनकी तरफ भी जाता है ना। तो ये उनका भी काम है कि इस पूरे अमल में वो हिस्सेदार भी नहीं बने, सरपरस्ती भी नहीं करें, खामोश भी